नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 18 सालों से कैंसर के मरीजों से, उनके घर वालों से बातचीत करते समय मुझे ये पता चला कि समाज में कैंसर को लेके, उसकी जांचों को लेके, उसके इलाज को लेके बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, बहुत सारे डर फैले हुए हैं। इन भ्रम और इन डरों के कारण से सही समय पर ना तो मरीज़ ना उनके घर वाले सही निर्णय ले पाते हैं कि इलाज कराना है कि नहीं कराना है, जांच करानी है कि नहीं करानी है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि कैंसर और उससे संबंधित जितने भी भ्रम हैं उनको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूर करना है। जो कैंसर से लड़ के मरीज़ ठीक हुए हैं उनकी कहानियों को घर घर तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है ताकि सही समय पर सही निर्णय लेकर बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सके, जो कि आजकल देखने में कम आ रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मिशन में मेरा सहायक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियों को पहुँचाएँ, भ्रम को समाज में दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में मेरी सहायता करें और सहायक बनें। 26 फरवरी को मेरी भांजी का वो था हल्दी रस्म, मैं उसमें गया था। तो हल्दी रस्म में मैं राइस और कड़ी चावल मतलब ले रहा था। मैंने थोड़ा सा लिया, लेने के बाद मैं थोड़ा खाया, मेरे को वॉमिटिंग हुई। वॉमिटिंग होने पर झाग निकले। मैंने एकदम मैं समझ गया कुछ ना कुछ बात है। वॉमिटिंग होने के पश्चात मैंने सुभाष नगर में डॉक्टर विजय कुमार ENT स्पेशलिस्ट उनको दिखाया। उन्होंने मेरे को 1-2 दिन की दवाई दी। जब फ़ायदा नहीं हुआ उन्होंने मेरे को ब्रीफिंग करा कि आप ऐसा करिएगा, CT स्कैन करवाइएगा और एक्सरे करवाइए। तो मैं MH गया। MH में मेरे वो दोनों चीज़ हुई और वहाँ से होने के बाद जब इनको मैंने दिखाया, बोले इसमें भी कुछ नहीं है, बोले आप एंडोस्कोपी कराइएगा। फिर मैंने वहाँ से फॉरवर्ड करा करके गंगाशील हॉस्पिटल बरेली गया। पहले मैंने एंडोस्कोपी के लिए करा और फिर एंडोस्कोपी होते ही वो डॉक्टर अभिषेक सर को दिखाया। उसी दिन देखने के बाद परिवार को ये बताया कि जो पीस निकाला है उस पीस को वो टेस्ट करने को भेज रहे हैं। 4-5 दिन में रिपोर्ट्स आएगी। इसकी रिपोर्ट्स आने के पश्चात वो डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगी। जब पापा का डायग्नोसिस पता चला कि कैंसर है, तो फिर ऐसा नहीं था कि मतलब कि आप बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएं, मतलब नर्वस हो जाएं, बट ये था कि आपकी पॉसिबिलिटीज थी इस चीज़ की कि ये चीज़ का ट्रीटमेंट आपका हो सकता है। ये नहीं था कि नहीं आया कि कुछ भी नहीं हो सकता। कैंसर के बारे में अक्सर मैं मरीजों को, उनके घर वालों को या लेक्चर्स में सभी को बताता हूँ कि ये बीमारी दीमक की तरह शरीर को अंदर ही अंदर खा जाती है। कई बार पेशेंट की भूख कम हो जाती है, वो खाना जो भी खाते हैं वो एब्जॉर्ब कम होता है क्योंकि गट में इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं, और जो एब्जॉर्ब भी हो रहा है वो एसिमिलेट भी कम होता है। मरीज कई बार आके कहते हैं या उनके घर वाले कई बार आके कहते हैं कि खाते तो हैं लेकिन शरीर को लगता नहीं है। और अगर ये बीमारी खाने के रास्ते में या खाने की नली में ही हो जाए तो ये परेशानी को और बढ़ा देता है। दिनेश चंद पांडे जी के साथ में भी ऐसा ही था। उनके खाने की नली में गांठ बननी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे उसने खाने की नली का रास्ता बंद करना शुरू कर दिया था। उनको पहले सॉलिड खाने में परेशानी हुई, फिर सेमी सॉलिड खाने में परेशानी शुरू हुई और आगे चल के तो लिक्विड खाने में भी दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। उनका जब जांच करी गई तो उनकी खाने की नली में कैंसर निकला और जिस समय हमारे पास आए थे उस समय खाने पीने की उनको बहुत परेशानी थी। छाती में दर्द रहता था, निगलने के बाद दिक्कत होती थी, निगलने के बाद दर्द भी रहता था, अटक भी जाता था खाना और कई बार उल्टी जैसी भी लगती थी। अक्सर उनको छाती में दर्द भी होता था खाना खाने के बाद, जिससे उनको परेशानी महसूस होती थी। जब वो हमारे पास आए तो हमने उनके पूरा जांचें करके देखा कि बीमारी कितनी फैली हुई है। बीमारी आसपास के हिस्सों में नहीं, दूर भी फैली हुई थी। वो मीडियस्टल लिम्फ नोड्स के अलावा सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड तक फैली हुई बीमारी पता चल रही थी। शुरुआत में हमने उनकी कीमोथेरेपी करी ताकि जो फैलाव है बीमारी का उसको हम समेट सकें या उसको कम कर सकें। सर ने कीमो वगैरह स्टार्ट करने को बोला। 4 कीमो आपकी थेरेपी होंगी 21 डेज़ की। तो कीमो होती, फर्स्ट कीमो हुई। फर्स्ट कीमो के टाइम पे जो सर ने 3 डेज तो था एडमिट रखा, 3rd डे डिस्चार्ज करा, 2 डेज वहाँ पे रखे सर ने। फर्स्ट कीमो से ही पापा में इतना चेंजेस आने लगा कि जैसे कोई सॉलिड चीज़ पापा नहीं खा रहे थे, अटक रहा था, वो चीज़ नहीं अटक रही थी। यहाँ तक कि फर्स्ट कीमो के टाइम पापा ने, हमने इडली तक बनाई, पापा ने वो इडली वगैरह खाई, आराम से खाया। आज मैं जाता था, कल वहाँ से डिस्चार्ज होता था, मेरे को कीमो चढ़ती थी और कीमो में मेरे को ये नहीं मालूम पड़ा कि वो कीमो चढ़ रही है या क्या हो रहा है। कीमोथेरेपी का उनका बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स आया। कीमोथेरेपी भी हमने ऐसी यूज़ करी जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और कमज़ोर शरीर उसको टॉलरेट कर पाए। टॉलरेबिलिटी उनकी बढ़ती गई, धीरे धीरे करके चीज़ों में सुधार आना शुरू हुआ और जब तक हम कीमोथेरेपी फिनिश कर रहे हैं, उनका जो न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी हमने दिया था, जब तक वो कीमोथेरेपी फिनिश हुई है तब तक वो पराठे खा पा रहे थे। जो उनकी बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं पराठे खा पाऊँ, तो उस समय वो पराठे खाने की स्थिति में आ गए थे।
उसके बाद पैट सीटी स्कैन करवाया हमने आपका लखनऊ में। उसके बाद सर ने रिकमेंडेशन करी कि आपका रेडिएशन होगा। रेडिएशन हमने SRMS में करवाया। 30 रेडिएशन हुई। 30 रेडिएशन में 15 रेडिएशन पे पापा ने चपाती राइस खाया। 15 रेडिएशन के बाद थोड़ा गले में अटकने लगा। बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमने उनका रेडिएशन और उसके साथ में वीकली कीमोथेरेपी यानी हर हफ्ते पे लो डोज में कीमोथेरेपी शुरू करी। और सबसे बड़ी बात यह है सर की उनकी बातों से ही पेशेंट जो है आधा रिकवर हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि डॉक्टर को पेशेंट के संग अपना एक कांटेक्ट बनाना तो सबसे बड़ी बात होती है। ये नहीं कह रही मैं कि हर कोई नहीं करती है, मैं नहीं कह रही, बट मैंने अभी तक जितना मैंने अपने अभी तक देखे पर सर इज़ द बेस्ट। मेरे पापा जो थे थोड़े थोड़े बीच में डाउन नर्वस होने लगे थे कि मतलब कैसे क्या होगा, अब मतलब मैं सही नहीं पाता हूँ। थोड़ा हो जाता है माइंड में, रहता आ जाते थिंकिंग्स और थॉट्स तो आ ही आते हैं, अभी तो ह्यूमन बॉडी है। अभी उनका पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। उनकी एंडोस्कोपी करके देखी जा चुकी है, कहीं पे किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं मिल रही है। हालांकि रेडिएशन के बाद जो खाने की नली में छाले बन जाते हैं उसके कारण उनको थोड़ी परेशानी थी, लेकिन अब समय के साथ वो भी धीरे धीरे घटती जा रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और दिनेशन पांडे जी नॉर्मली और जो खाना चाहते हैं वो पूरी तरह खा पाएंगे। बट कहते हैं वॉरियर तो हैं क्योंकि विदाउट मतलब पापा इतने स्ट्रांग हैं इस पार्ट में, मतलब वैसे भी स्ट्रांग है मेरे पापा, कहें कि वीक है ऐसे नहीं कि मतलब लोग सफ़र बहुत पेशेंट होते हैं कि सफ़र मतलब बिल्कुल ही मतलब वीक हो जाते हैं, बट पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात होती है ना कि एक मतलब बेटे को अपनी माँ का जब आशीर्वाद ब्लेसिंग्स मिलती है सबसे बड़ी बात वो होती है। मेरी दादी ने मेरे पापा को इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं, हाँ, और वो भी उनके सभी संग में हैं उनके, हाँ, और क्या कहती हैं बेटा तू कुछ नहीं, सब कुछ सही होगा, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बट डरने की बात तो कुछ दिमाग में सोच मत, सब कुछ तेरा अच्छा होगा। मेरा बेटा है, इसने जो मेरे को साथ किया है कि बेटा होता बेटा नहीं होता।